गुड मॉर्निंग क्लास 11th। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बताने वाला हूँ फंक्शंस के बारे में। और लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था रिलेशंस के बारे में और उसकी कुछ प्रॉब्लम्स मैंने डिस्कस की थी आप लोगों के साथ, और साथ के साथ मैंने आपको रिलेशन और उसके टाइप्स भी समझाए थे। और अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ फंक्शंस के बारे में। आई होप आपको समझ में आएगा और थोड़ा ध्यान से समझना। मेजर रोल है इस फंक्शंस का आने वाले सभी चैप्टर्स के लिए, और बी केयरफुल अबाउट इट स्टूडेंट्स, 12th क्लास के लिए भी। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान से सुन सकते हैं। इस लेक्चर को 12th क्लास वाले भी देख सकते हैं कि कैसे अगर उनका फंक्शंस को उनको रिकॉल कराना है, क्या फंक्शन क्या होता है, उसके टाइप्स क्या हैं, तो उनके लिए ये मेजर पॉइंट है कि वो इस लेक्चर से इसको रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल मैं जो समझाने जा रहा हूँ आपको फंक्शंस के बारे में, तो स्टूडेंट्स जैसा कि ये फंक्शंस को जब मैं बताने जा रहा हूँ उससे पहले आपको रिलेशंस पता होना चाहिए, और रिलेशंस के बारे में आपने पढ़ा। सर रिलेशंस भी क्या था, सीधा सीधा आपने इक्वेशंस पुट किया हुआ था और उस पर वैल्यूज पुट करके हम रिलेशंस फाइंड आउट करते थे और सीधा बोलते थे आपको दोनों एम्प्टी सेट दे रहा हूँ ए और बी, और रिलेशन को बोल दिया जाता था कि रिलेशन इज द सबसेट ऑफ, अगर रिलेशन ए टू बी जा रहा है तो रिलेशन इज द सबसेट फ्रॉम ए टू बी, दैट इज ए क्रॉस बी, ए इनटू बी का सबसेट होगा। बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो फंक्शन है उसकी क्या खासियत है? एक्चुअली स्टूडेंट फंक्शन भी एक रिलेशन है, लेकिन ये कुछ स्ट्रिक्टनेस फॉलो करता है। यानी कि यहाँ पर रिलेशन फंक्शंस की बात अगर मैं कहूँ तो उसको मैं क्या कहूँगा कि फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। सर कैसा रिलेशन है, किस तरह की स्पेशलिटी है उसके अंदर? तो अब मैं आपको उसके बारे में एग्जाम्पल के बिहाफ पर समझाने जा रहा हूँ कि फंक्शन के अंदर क्या स्पेशलिटी है, कि वो रिलेशन तो है बट उसे स्पेशल फंक्शन ही नाम को दिया गया, उसकी क्या खासियत है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको नीचे की तरफ देखिए, ऊपर मत देखिएगा, पहले आप नीचे देखिए रिलेशंस के बारे में। मैंने एक चीज आपको समझाने की कोशिश की है, ध्यान से देखिए वो क्या है। आपको पता है रिलेशन जो सबसेट होगा, मान लीजिए दोनों नंबर सेट है ए और बी, तो रिलेशन क्या होगा, सबसेट होगा ए टू बी। अगर मैं रिलेशन डिसाइड करता हूँ फ्रॉम ए टू बी, तो और मैंने ए टू बी ऑलरेडी ले रखा है, 900 पेयर बने हुए हैं। ठीक है जी, अब रिलेशन सबसेट होगा तो मैंने उनमें से कोई भी एक 3 ऑर्डर पेयर कुछ भी उठा लिया, मैंने 3 ही उठा रखे, आप 4 भी ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो, बट रहेगा इसका सबसेट। ठीक है जी, आपने ले लिया। अब इस रिलेशन को आप यहां शो कीजिए, इस एरो डायग्राम, दिस इज कॉल्ड एरो डायग्राम। ठीक है, यहां पर क्या होगा कि ये ए सेट है, ये बी सेट है। रिलेशन के अंदर जो जो ऑर्डर्ड पेयर आए हैं उनको रिलेट कीजिए। आपको पता है कि रिलेशन का डोमेन आपको पता है क्या होता है, क्या होता है डोमेन बताइए, ध्यान से बताइए। आप बोलेंगे सर डोमेन ऑफ आर, आपने पढ़ा है जो ऑर्डर्ड पेयर बने का पहला एलिमेंट यानी कि 1 और 2 से, और रेंज क्या है, रेंज से जो सेकंड एलिमेंट है 2 5 6, ओके 2 5 6, और कोडोमेन क्या है, कोडोमेन आपके सामने है कंप्लीट सेट भी, जैसा कि मैंने आपको बताया था। अगर रिलेशन सेट है कहां से ए टू बी, तो इसका मतलब सेकंड सेट होता है, उसे ऑलरेडी डिसाइड कर दिया जाता है कि वो कोडोमेन होगा। बिल्कुल सही बात है सर। अब उसके बाद क्या है, आपने देखा कि यहां पर रिलेशन में जब मैंने इसका एरो डायग्राम बनाया तो ये डोमेन, ध्यान से सुनना, रिलेशन में डोमेन कब डिसाइड होता है, जो ऑर्डर्ड पेयर उस रिलेशन में आते हैं तब ऑर्डर्ड पेयर उस ऑर्डर्ड पेयर से डिसाइड होता है कि इस रिलेशन का डोमेन क्या होगा। यहाँ पर आप देख रहे हो 1 की इमेज 2 है, ध्यान से इमेज जो बोलते हैं ना, जब आप ए टू बी जा रहे हो तो कैसे रीड करोगे कि 1 की इमेज 2 भी है और 1 की इमेज 5 है, जिसको मैं सीधी सरल भाषा में बोलूँ तो आप ये बोलोगे सर 1 का रिलेशन 2 के साथ और 1 का रिलेशन 5 के साथ है, तो 1 का रिलेशन 2 के साथ 1 का रिलेशन 5 के साथ शो किया हुआ एरो डायग्राम से, एरो से। नेक्स्ट है 2 को रिलेट किया, दैट इज 6 से। तो आपने यहाँ क्या देखा, आपने देखा कि इसके इस रिलेशन में सेट ए के एक ही एलिमेंट की 2 रिलेशन हैं, मतलब जिनको मैं ये कह सकता हूँ कि एक ही एलिमेंट की 2 इमेज हैं, ऐसे बोलेंगे इमेज। ठीक है जी, दूसरा 2 की सिर्फ एक ही इमेज है, वो भी 6 है। तीसरा यानी थर्ड है 3, जो 3 है सॉरी थर्ड है 3, ये 3 जिसकी कोई इमेज ही नहीं है। तो आपने इस रिलेशन में क्या देखा, रिलेशन को पोजीशन नहीं है कि मेरे पास एक ही एलिमेंट 2 के साथ रेंज में रिलेशन में आए, तीनों के साथ भी आ सकते हैं। दूसरी पोजीशन इसको ये नहीं है कि इसके पास जो सेट है पूरा उसमें सभी एलिमेंट की रेंज हो, मतलब सभी एलिमेंट की इमेज हो। तो देखो 3 की रेंज, 3 की इमेज नहीं है, रेंज सॉरी बार बार रेंज निकल रहा है, 3 की इमेज नहीं है। ठीक है ना,
तो रिलेशन को बोथरेशन नहीं है कि मेरे एक ही एलिमेंट की चाहे दो इमेज हो या एक इमेज हो, मुझे मतलब नहीं। यहाँ पे रिलेशन जो मैंने लिया है कुछ भी हो सकता है स्टूडेंट्स, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बट पॉसिबिलिटी क्या है, बोथरेशन जो है वो इसकी खत्म कर दी इसने, कि इसने कहा कि भैया एक की दो इमेज है और 2 की 6 इमेज और 3 की इमेज कोई है ही नहीं। तो ये रिलेशन के बारे में था। तो डोमेन बताना आसान रहा कि डोमेन हुआ 1 और 2, रेंज क्या होगा, जो जो इमेज आई थी 2, 5 और 6, और कोडोमेन क्या होगा, पूरा सेट भी। याद रखें जो रेंज है और जो कोडोमेन है वो सेम भी हो सकते हैं, बट रेंज अपने रूल से चलेगा कि सेकंड ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट का सेट रिपीट नहीं होना चाहिए, और कोडोमेन जो सेकंड सेट है कंप्लीट वो एज इट इज। तो ये था रिलेशन के बारे में, यहाँ से मालूम था। एक बात आपने नोट की होगी कि यहाँ डोमेन रिलेशन जब निकल जाता है तब जाकर डोमेन डिसाइड होता है कि पहला एलिमेंट जो मुझे मिलेगा ऑर्डर पेयर का वो मेरा डोमेन होगा, ठीक है। अब मैं आता हूँ फंक्शंस के पास। फंक्शन क्या कहता है, फंक्शन ये कहता है कि एक बात तो साफ है बेटा, जब फंक्शन की एक रिलेशन मतलब वो भी एक सेट से दूसरे सेट में रिलेशन जाएगा मतलब फंक्शन होगा वो। लेकिन फंक्शन की खासियत ये है कि उसमें डोमेन और कोडोमेन, कोडोमेन तो चलो ठीक है, पूरा सेकंड सेट कोडोमेन रिलेशन में भी था और फंक्शन में भी वो रहेगा। डोमेन ऑलरेडी डिसाइड होता है, पहले ही डिसाइडेड होता है कि इसका डोमेन क्या होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, फंक्शंस के बारे में बात कर रहा हूँ कि फंक्शन ये कहता है कि जो आप फर्स्ट सेट लोगे ना वो मेरा कंप्लीट डोमेन ऑलरेडी होगा। मतलब उसके मतलब उसका कहने का मतलब ये है कि मेरे उस फर्स्ट सेट के सभी एलिमेंट्स की इमेज होगी। रिलेशन की तरह नहीं है कि 3 की इमेज नहीं है तो कोई बात नहीं। दूसरी बात उसने ये कहा कि जो मेरे सभी फर्स्ट सेट के सभी एलिमेंट की जो इमेज होगी वो यूनिक होगी। यूनिक का मतलब ये हुआ कि एक ही एलिमेंट एक इमेज लेगा, एक ही एलिमेंट से दो इमेज नहीं जाएंगी रिलेशन की तरह। रिलेशन के बाद देखो ना, एक ही एलिमेंट की दो इमेज थी कोडोमेन के अंदर, जो कोडोमेन होता है डिसाइड है कोडोमेन, ठीक है। इस फर्स्ट सेट के एक एलिमेंट की दो इमेज थी, तो रिलेशन को फंक्शन को ये खास नहीं पसंद आया, उसने ऑलरेडी यहाँ स्पेशलिटी लगा दी। ये स्पेशलिटी है, रिलेशन तो वो है लेकिन उसके कुछ नियम हैं, कुछ कायदे प्लस कानून हैं। उसने बोला कि भैया मेरे डोमेन पहले से डिसाइड हो गया, ठीक है, सभी एलिमेंट की इमेज होगी, साथ ही साथ सभी एलिमेंट की यूनिक इमेज होगी। मतलब साफ है एक ही एलिमेंट दो इमेज नहीं रखेगा। कंफ्यूज मत होइएगा, मैं फिर बोल रहा हूँ एक ही एलिमेंट की दो इमेज नहीं होगी फंक्शंस के अंदर, बी केयरफुल। और सभी एलिमेंट्स यानी कि फर्स्ट जो सेट है जहाँ से फंक्शन डिसाइड जा रहा है, फर्स्ट सेट से सेकंड सेट में जा रहा है, तो सेकंड सेट आपका पूरा कोडोमेन है। फर्स्ट सेट ऑलरेडी डिसाइडेड है, डोमेन है, उसके सभी एलिमेंट्स की इमेज होगी और साथ ही साथ यूनिक होगी, ठीक है। दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ अ फंक्शन, दैट इज द स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। तो मैं इसको शब्दों में इसको एक्सप्रेस कर रहा हूँ, वे कर रहा हूँ, देख लीजिए। फंक्शन it is the special type of relation in which each element of domain means domain is already decided, that is first set, has its unique image in codomain, तो second set है उसके अंदर, ठीक है। और फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं फंक्शन को, जैसे रिलेशन को R से दिखाते हैं, फंक्शन को F से दिखाते हैं। A टू B अगर वो जा रहा है तो A पूरा डोमेन है, B पूरा कोडोमेन है, याद रखिएगा। A के अंदर अब मैंने एलिमेंट 1 2 3 वही सेट लिया 2 5 6 और यहाँ पर 4 5 6 रखा है, कोई बात नहीं। पॉइंट क्या है मेरा, ध्यान से देखिए। 1 की इमेज 4 है, ठीक है, 2 की इमेज 5 है, 1 की इमेज 4 है जो कि यूनिक है, 2 की इमेज 5 है जो कि यूनिक है, 3 की इमेज भी 5 है जो कि यूनिक है। ध्यान से देखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, सर 3 की इमेज 5 2 की इमेज 5, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट? मैंने डोमेन की बात की थी ना कि डोमेन के हर एलिमेंट की यूनिक इमेज होगी। वो इमेज जो ले रहा है उससे मतलब नहीं है बेशक वो रिपीट हो, ठीक है। मेरा कहने का मतलब इमेज सेम हो सकती है बट अपने यहाँ डोमेन के जब वहां से गया तो डोमेन के हिसाब से तो एक ही इमेज मिली ना उसको यूनिक। तो 3 की अपनी यूनिक इमेज क्या है 5, ओके। 2 की इमेज क्या है 5 यूनिक है, क्लियर। और 1 की इमेज क्या है 4। बेशक कोडोमेन में देखो एक एलिमेंट 6 है जिसकी कोई भी क्या, यहाँ जब आप डोमेन से कोडोमेन जाते हैं तब इमेज बोलते हैं और जब कोडोमेन से डोमेन आते हैं तब प्री इमेज बोलते हैं,
क्या बोलते हैं, प्री इमेज। इस बात को मैंने यहाँ पर शो किया है, ध्यान से देखिएगा। अब आप देखिए x को एलिमेंट है a से बिलोंग कर रहा है, y को एलिमेंट है b से बिलोंग कर रहा है। मैंने क्या कहा, मैं मैपिंग ले रहा हूँ a टू b, फंक्शंस में ले रहा हूँ a टू b, फंक्शंस को मैपिंग भी कहा जाता है। ओके, फंक्शन a टू b जा रहा है, a का कोई एलिमेंट x था, उसको ऐसे लिखा जाता है स्टूडेंट कि f ऑफ x इक्वल टू y, मतलब ध्यान से पढ़िएगा कि x के ऊपर फंक्शन है वो y दे रहा है, मतलब x की इमेज y है। और अगर y से पढ़ोगे, ये y किसमें है, y बिलोंग्स टू b, b कौन है, कोडोमेन। बोला था ना मैंने, डोमेन और कोडोमेन ऑलरेडी डिसाइडेड होते हैं, तो इमेज के ऊपर मैपिंग लगी, सॉरी डोमेन के एलिमेंट के ऊपर फंक्शन लगा, उसने जो वैल्यू दिया दैट इज रेंज। ठीक है, वो किस में आ गया, कोडोमेन में आ गया। ठीक है, इमेज ऑफ x इज y, और जब आप y को पढ़ोगे तो y की इमेज, y को क्या पढ़ना है, कोडोमेन से जब डोमेन में जाता है तो y की प्री इमेज है x। ठीक है, ये आपको याद रखना है स्टूडेंट, कैसे कैसे हम इसका यूज करने वाले हैं, बहुत मजा आने वाला है, ध्यान से पढ़ना है, बहुत ही आसान है, लेकिन बी केयरफुल। ठीक है, y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, जैसे मैं इसको आपके सामने रखूं, ये 1 f लगाया और फंक्शन है, फंक्शन है कि नहीं, पहले फंक्शन है बिल्कुल। ठीक है, अगर मैं आपको कैसे ये कहूं, ये a सेट है, ये b सेट है, 1 2 3 4 a b c d, और मैं कहूं 1 1b 2 3 4। अब आपको कोई सर डोमेन के हर एलिमेंट की इमेज तो है, अरे यार एक 1 को देखो ना, उसकी दो प्री इमेज हो, दो इमेज हो गई, जबकि मैंने क्या बोला था, डोमेन की एक एलिमेंट की यूनिक इमेज होगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है। तो ये फंक्शन नहीं है, ये मैपिंग क्या शो कर रही है, इट्स नॉट अ फंक्शन, इट्स नॉट अ फंक्शन। ये मैपिंग कहाँ से आती है, जैसे कि आपको रिलेशन दिया गया था, वैसे आपको एक फंक्शन दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि क्या ये फंक्शन है, तब हम जाकर उस पर जवाब देंगे कि हाँ ये फंक्शन है या नहीं। ओके, दूसरा पॉइंट 1 2 3 है। ठीक है, फंक्शन, अब देखो मैं इसको कैसे बोलूँगा, 1 की इमेज 4 है, तो मैं ये कहूँगा कि 1 की ऊपर इमेज क्या है, दैट इज 4, f1 इक्वल टू 4, इसका मतलब ये। 2 की इमेज 5 है, तो f ऑफ 2 इज इक्वल टू 5, इसका मतलब ये। ठीक है, और 3 की इमेज क्या है, भी 5 है, f ऑफ 3 इक्वल टू 5। आई होप स्टूडेंट आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी, और आई होप ये इस तरह से हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, बड़ा मजा आने वाला है। ठीक है, हम डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस पढ़ने वाले हैं, तो लेट्स हैव अ लुक, प्रोसीड विद सम मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। स्टूडेंट्स, मैं इस क्वेश्चन के बिहाफ पे आपको समझाने जा रहा हूँ कि क्या रिलेशन है और क्या ये फंक्शन होगा। लेट आर बी रिलेशन ऑन n, मतलब सिंगल सेट का रिलेशन n पर डिसाइड किया गया, इट मींस n to n relation is decided on n, it means relation goes to n to n, मतलब n is a set of natural number, okay, such that this one is r equal to xy, such that y is equal to 2x plus 1। देख रहे हो, ऑर्डर पे तो बनता ही, y equal to 2x plus 1 then xy belongs to n। तो what it said, find its domain, range, codomain of r। तो हमने क्या देखा, also is it a function, क्या ये फंक्शन है। तो सबसे पहले रिलेशन की तरफ इसको फॉलो करते हैं कि y इक्वल टू 2x plus 1 गिवन है। ओके सर, x और y दोनों क्या है, नेचुरल नंबर है, इसका मतलब साफ है, मेरे पास जो मैं x को करूँगा तभी तो y आएगा, इसका मतलब नेचुरल नंबर से शुरुआत करनी है। तो सबसे पहला आपको यहाँ पर सेट जब नेचुरल नंबर दिया गया है तो रिलेशन को आपने क्या है, n to n रखा, मतलब मुझे नेचुरल नंबर रखने, और नेचुरल मैंने स्टार्ट किया 1 से। जैसे ही मैं 1 रखूंगा, देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसको, दिस इज अ सेट वेक्टर फॉर्म, और आपको पता है कि रिलेशन को सेट वेक्टर से कन्वर्ट करना होता है किसमें, रोस्टर फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में। तो मैंने क्या किया, y इक्वल टू 2x plus 1 है, x के लिए 1 पुट किया तो y को कितना है, 3 आया। सो व्हाट वी हैव 1 और 3, ऑर्डर पेयर बन गया ना, ऑर्डर पेयर साथ साथ बना होता है ना, ऑर्डर पेयर बनता है, x के लिए 1 पे y 3 आ रहा है, 2 पे 5 आ रहा है। सर 1 कहाँ से लिया, अरे भाई रिलेशन n to n है, तो नेचुरली तो स्टार्ट होगा ना, नेचुरल यानी कि 1 से तो स्टार्ट करना है। 1 रखा, 3 आ रहा है, 2 रख रहा हूँ, 5 आ रहा है, नेचुरल नंबर है, 3 रख रहा हूँ तो 7 आ रहा है, इसका मतलब ऐसे चलता जा रहा है, देखो डैश 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 डैश। ओके, तो व्हाट इट सेड, इस रिलेशन को मैंने जो ऑर्डर पेयर में आया उसको एरो डायग्राम से समझाने की कोशिश की है। ये n 1 2 3 सब चल रहा है, 1 2 3 5 चल रहा है, 1 की इमेज 3 है, 2 की इमेज 5 है, 3 की इमेज 7 है।
ठीक है। और यहाँ से ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि डोमेन क्या है, रेंज क्या है, कोडोमेन क्या है। डोमेन आप देख रहे हो 1 2 3 4 सब यूज हो रहा है, इसमें कोई बैन नहीं लगेगा, कारण क्योंकि सारे नेचुरल नंबर यूज हो सकते हैं इसमें इस रिलेशन में। तो इसका मतलब डोमेन क्या रहा, दैट इज ऑल नेचुरल। क्लियर, ऑल नेचुरल। रेंज देख रहे हो जो इमेज मिल रही है आपको 3 5 7 और आपको जो यूनिक इमेज मिल रही है, दिस इज अ फॉर्म अ ऑड नंबर, दीस आर द सेट ऑफ ऑड नंबर ग्रेटर देन 1, बिकॉज 1 तो आएगी ना, 3 से स्टार्ट हो रहा है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 9 आएगा, तो रेंज का वो 3 5 7। कोडोमेन ऑलरेडी डिसाइड होता है कि सेकंड सेट जो होता है उसको कोडोमेन कहा जाता है, तो दिस इज कोडोमेन। ओके, सो व्हाट इट मीन, उससे पूछा क्या ये फंक्शन है। तो चलिए अब फंक्शन की डेफिनेशन पे चलते हैं। फंक्शन ने ये कहा था कि द ईच एलिमेंट्स ऑफ अ डोमेन, यानी कि फंक्शन के हिसाब से ये डोमेन और ये कोडोमेन है, फंक्शन के हिसाब से। अगर फंक्शन की लैंग्वेज यूज करो, मुझे बताना है क्या ये फंक्शन है। अपनी तरफ से बोल दिया मैंने फंक्शन, बट अभी क्या चेक करना है, फंक्शन है, साफ साफ दिखाई दे रहा है, इसकी हर एलिमेंट की इमेज जाएगी डोमेन में, कोडोमेन के अंदर। इसका मतलब यूनिक भी जाएगी, 1 की इमेज 3 है, देखो 1 की इमेज 3 के अलावा कोई और है नहीं है, 2 की इमेज अपने आप में यूनिक है 5 है, 3 की इमेज 7 है, यानी कि हर एलिमेंट की यूज होने वाली है, इसमें कोई रहेगा नहीं, कोई पेंडिंग नहीं रहेगा, सारी यूज हो जाएंगे। समझ रहे हो ना। तो व्हाट इट मीन, दिस इज अ फंक्शन, यस दिस इज अ फंक्शन, बिकॉज ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन इज ऑलरेडी डिसाइडेड, दिस इज एंड द कोडोमेन इज ऑलरेडी डिसाइडेड। तो व्हाट इज डोमेन ऑफ एफ, इस फंक्शन का डोमेन अगर पूछूं क्या ये फंक्शन है, तो सीधा सा पॉइंट बोलोगे कि यस दिस इज अ फंक्शन, क्योंकि साफ साफ पता चल रहा है कि ईच एलिमेंट की यहाँ पर यूनिक इमेज है। क्लियर स्टूडेंट, तो यहाँ से आपको पता चलने वाला है कि कैसे कैसे डोमेन निकलेगा। तो डोमेन क्या हुआ यहाँ पे, डोमेन नेचुरल, मतलब डोमेन डी ऑफ एफ, ये रेंज किसका निकलेगा, ठीक है। रेंज ऑफ एफ क्या रहेगा, वो तो वही है 3 5 7। तो बड़ा V2 से पॉइंट समझ में आ रहा है कि फंक्शंस की खासियत क्या है स्टूडेंट्स। आई होप आपको समझ में आया होगा, अच्छे से इसको पढ़ना है। अब मैं जो नेक्स्ट मीटिंग में आपको बताने वाला हूँ कि टाइप्स ऑफ फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। लेट्स हैव अ लुक। ये स्टूडेंट्स मैं आपको टाइप्स ऑफ फंक्शंस बताने जा रहा हूँ। उस टाइप्स ऑफ फंक्शंस में आपको याद रखना है कुछ क्या नए नए पॉइंट्स हैं, कुछ नए नए पॉइंट्स हैं जो हमें समझने हैं। क्या है, जैसे सबसे पहले आपने पढ़ा कि लेट f इक्वल टू y, आपके साथ बता दें कि फंक्शन ऑफ x इक्वल टू y है। इसको थोड़ा डीपली समझिएगा कि इसका मतलब क्या होता है कि f इक्वल टू y। ओके सर, x इज अ वेरिएबल, y इज अनदर वेरिएबल, x के ऊपर मैपिंग लगता है, मतलब फंक्शन लगता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, फंक्शन इज अनदर वर्ड दैट इज कॉल्ड मैपिंग ऑफ x, ठीक है। यानी कि फंक्शन ऑफ x इक्वल टू y का मतलब ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट। आपने जनरली पढ़ा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पढ़ा है ना, पढ़ा है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, जैसे हमने पढ़ा है कि 2x + 3y इक्वल टू 5 0। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि y को इन टर्म्स ऑफ x निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पर ये क्या है, कि क्या डिसाइड होगा, देखो ध्यान से, ये डिसाइड हुआ ना कि x के वैल्यू पुट करने पे y आएगा, यानी कि दिस इज कॉल्ड फंक्शन ऑफ x, दिस इज कॉल्ड फंक्शन ऑफ x। यानी कि अब इसकी टाइप क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है सर ये कि ये एक सिंगल वेरिएबल शो कर रहा है, y की वैल्यू है, मींस y इक्वल टू -2x - 5/3 से आपको ये पता चल रहा है कि अब x की वैल्यू पुट करोगे तब जाके y आएगा। तब आपके 3-4 सॉल्यूशन निकाल के इसका ग्राफ प्लॉट करते थे। तो यहाँ पर अब मैं जो आपको समझाने जा रहा हूँ, यानी कि वो एक फंक्शन ही होगा। यहाँ पर सिंपल सी इक्वेशन से y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x आ गई थी, ये आप यहाँ पर टेबल वैल्यू, फिर आप क्या करते थे, x की वैल्यू पुट करके y फाइंड आउट करके ग्राफ प्लॉट करते थे। द सेम वे वी हैव टू अप्लाई, ध्यान से सुन लीजिएगा, इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, आप x की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते थे, तब जाकर y निकाल सकते थे। Remember students, x will considered as input and y will considered as output, यानी कि जब तक इनपुट उसको नहीं मिलेगा तो आउटपुट कैसे आएगा। तो सेम पे ध्यान रखना है कि टाइप्स ऑफ फंक्शंस में कुछ ऐसी ही बातें हैं कि ऐसे कैसे इनपुट और आउटपुट का मैं वहाँ पर जिक्र करूँगा, कैसे कैसे हम फंक्शंस लेने वाले हैं। यहाँ पर डिसाइड नहीं हुआ था ना, अब डिसाइड हो गया। तो याद रखें, बी केयरफुल, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, आपको ध्यान से पढ़ना है स्टूडेंट्स, ठीक है। बी केयरफुल, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, फंक्शन कुछ भी हो सकता है। अब जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि y इक्वल टू fx, यानी कि मेरा जो पहला टाइप है आइडेंटिटी फंक्शन, पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि फंक्शन की मैपिंग क्या है, मतलब उसका डोमेन और कोडोमेन क्या लेना है, किस क्राइटेरिया तक आपको जाना है। स्टूडेंट्स आपको पता है कि सबसे बड़ी फैमिली रियल नंबर की होती है,
ठीक है। तो उसी के बिहाफ पे आपको याद रखना है कि पहले फंक्शन की मैपिंग डिसाइड होती है कि फंक्शंस के अंदर डोमेन और कोडोमेन आपका क्या होगा। मतलब आप डोमेन मिनिमम क्या ले सकते हो, रियल नंबर, और मैक्सिमम यानी कि जो आपको आउटपुट मिलने वाला है वो भी आपको किस में देखना है, रियल नंबर्स में देखना है। ठीक है। तो यहाँ पर जो पॉइंट्स पढ़ रहे हो रियल टू रियल, इसका मतलब फंक्शन जो है जैसे रिलेशन होता था उसमें क्या होता था, ए टू बी को नॉन एम्प्टी सेट होते थे, यहाँ भी तो नॉन एम्प्टी सेट है दोनों। ये आर स्टैंड फॉर रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर इनपुट, रियल नंबर आउटपुट। लेकिन ये तो कंफर्म है कि अगर ये फंक्शन है तो रियल नंबर सारे यूज होंगे, लेकिन जो आउटपुट इसमें आएगा क्या ये आउटपुट सारे रियल नंबर यूज करेगा, ये हमें नहीं पता। ठीक है, ये फंक्शन पे डिपेंड करता है। लेट्स हैव अ लुक राइट नाउ। So students, look at the first type of the function, that is the identity function. Okay, identity और ये कुछ functions हैं जिनकी speciality है, हमको याद ही रखना है कि हाँ इसको identity function कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, be careful। सबसे पहले function क्या है, R2R है, y is equal to fx, ये आपने पढ़ा है। ओके, फंक्शंस को इससे रिप्रेजेंट करते हैं। और वो फंक्शन ऑफ x क्या होने वाला है, मतलब जिसमें वेरिएबल x का दैट इज x ओनली, यानी कि फिर आप किसको ट्रीट करोगे, y और x को ट्रीट करोगे। मींस आपको पता चल रहा है कि y इक्वल टू x, ठीक है, दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। क्लियर, y इक्वल टू fx है ही आपका, दिस इज द आउटपुट। आपको पता है कि इनपुट कौन देगा, x देगा, x से इनपुट आएगा तभी आपको y आउटपुट मिलेगा। तो y इक्वल टू x हो गया। तो बी केयरफुल, y इक्वल टू x से आपको x वैल्यू डिसाइड करोगे, x पुट करोगे तभी तो y आएगा ना, x पुट करोगे तभी y आएगा। तो अब देख लो ग्राफ सिंपल है, जब ग्राफ पुट करते हो ग्राफ प्लॉट करने लग जाओ इसका, 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 2, इससे स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आ रहा है। आपके तो कोई रिस्ट्रिक्शन थी इसके ऊपर, नहीं थी ना, नहीं थी ना कोई भी रिस्ट्रिक्शन। हाँ, मैप फंक्शन की मैपिंग क्या थी कि आप R2R जा रहे हो, मतलब सभी रियल है, डोमेन रियल है, रेंज कोडोमेन आपका ऑल रियल है, यानी कि डोमेन रखने पर जो आएगा वो आउटपुट उसको रेंज कहते हैं। कंफ्यूज मत होइएगा प्लीज, ये डोमेन है ऑल रियल, रेंज है कोडोमेन है ऑल रियल। मैं बात कर रहा हूँ रेंज की, डिपेंड किस पे करता है यार, डोमेन पर। ठीक है, इनपुट पे डिपेंड करता है। इनपुट है आपका डोमेन, वो पुट करने पर जो y की वैल्यू मिलेगी ना वो होता है रेंज। ठीक है, और रेंज हमेशा कोडोमेन का सबसेट होता है, मतलब उससे छोटा होता है, उसके बराबर हो सकता है। ठीक है, तो मेरा पॉइंट समझ रहे हो आप ग्राफ से ही पूरा क्लियर समझ जाओगे बच्चों कि यहाँ पर जो x की वैल्यू पुट करने पर y कंप्लीट आ रहा है, कोई रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं। y एक्सिस का ग्राफ देखो ना कि y एक्सिस को क्या मिल रहा है, y एक्सिस को सारी वैल्यूज यूज हो रही है। तो इसका मतलब इस कंडीशन में डोमेन क्या हुआ, d और f, d ऑफ f का मतलब है डोमेन ऑफ f, ऑल रियल्स सभी यूज हो रहे हैं, और RF का मतलब रेंज ऑफ f, यानी कि वो भी क्या है, y की सभी वैल्यू यूज हो रही है, दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड रेंज, दैट इज ऑल रियल। ठीक है, x की वैल्यू डोमेन, जो x की वैल्यू रखने पे y को मिला आपको ग्राफ में वो रेंज। क्लियर, नेक्स्ट पॉइंट पर आता कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या हुआ, फंक्शन की मैपिंग R2R है, यानी कि डोमेन रियल नंबर, कोडोमेन रियल नंबर, y इक्वल टू fx होता है। फंक्शन आपने क्या लिखा, कोई वेरिएबल नहीं है, देखो कांस्टेंट, नाम से कांस्टेंट, मैंने c लिया। सर c क्यों लिया, अरे कोई वेरिएबल है तो कांस्टेंट लूंगा ना, दैट इज कांस्टेंट। c ले लिया, a ले लो, कुछ भी ले लो यार। ठीक है, यहाँ पे मैं 2 भी रख दूं तब भी क्या दिक्कत है, 2 भी कांस्टेंट है। तो मेरे पास y इक्वल टू c लेने का मतलब है, अब मैं जो ग्राफ बनाऊंगा वो किसका बनाऊंगा, y इक्वल टू c का ग्राफ बनाऊंगा। अब y इक्वल टू c, याद करो ग्राफ जब बनाते थे सिंगल वेरिएबल में तो क्या होता था, y की वैल्यू का जो वेरिएबल पैरेलल टू x एक्सिस था, यहाँ c कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी, जीरो भी। मैंने c को पॉजिटिव लिया, और क्योंकि y की वैल्यू c है तो पैरेलल टू x एक्सिस ग्राफ बनेगा। तो अब देखो ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, x एक्सिस की वैल्यूज ये रही, लेकिन पैरेलल टू y एक्सिस है, x एक्सिस के पैरेलल ग्राफ बन गया y इक्वल टू c का। अब एक बात बताओ, उसको क्या फर्क पड़ेगा, 1 रखने पे भी c दे रहा है, 2 रखने पे c दे रहा है, 3 रखने पे c दे रहा है, व्हाट इट मीन, क्या मतलब है इसका कि x की सारी वैल्यूज यूज कर रहा हूं, तो मींस दैट इज डोमेन और रियल। ठीक है, और जो मुझे y की वैल्यू मिल रही है वो सिर्फ c मिल रही है, दैट इज रेंज, मतलब उसकी रेंज क्या रहेगी, c। तो कोडोमेन क्या है, कोडोमेन तो मैंने बताया ना ऑल रियल है। ग्राफ से आपको पता चल जाएगा बच्चों कि कैसे कैसे जो y की वैल्यू ग्राफ में आपको दिखाई दे रही है। क्या फोकस है, क्या हर एक फंक्शन में ग्राफ बनाना पड़ेगा, नहीं, ये तो मैं आपको स्पेशल कुछ टाइप्स समझा रहा हूँ ना, तो स्पेशल है कुछ फंक्शंस के, ये टाइप्स हैं जो आपको समझने हैं, इससे आपको और आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, बी केयरफुल अबाउट इट। तो ये है आपका सेकंड टाइप, दैट इज कांस्टेंट फंक्शन। तो हम नेक्स्ट की तरफ प्रोसीड करते हैं।
ये स्टूडेंट्स नेक्स्ट टाइप्स की तरफ देखिए क्या है, दैट इज लीनियर फंक्शन। अभी आपने लीनियर इक्वेशन 2 में पढ़ा था ना, उसमें भी मैंने एक एग्जांपल लेकर आपको बताया था कि कैसे y को इन टर्म्स ऑफ x फाइंड आउट किया था, दैट इज कॉल्ड अ लीनियर फंक्शन। ओके, मींस ऑफ कोर्स कंडीशन इज दिस कि फंक्शन की मैपिंग R टू R है, मतलब आपको R टू, ये जो बार बार जो लिख रहा हूँ कंफ्यूज बिल्कुल नहीं हो रहा है यार, मतलब ये कहना चाह रहा है कि डोमेन ऑल रियल नंबर, यानी कि जो एक्स एक्सिस है वो रियल एक्सिस बोलते हैं ना, उसको एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस भी बोलते हैं, रियल नंबर लाइन, यानी कि जो आप पुट करने वाले हो वो भी रियल नंबर से यूज कर रहे हैं और जो आप देखने वाले हो वो भी रियल नंबर में देखना है, क्योंकि वाई एक्सिस की सारी वैल्यूज रियल होती हैं, एक्स एक्सिस सभी वैल्यूज को रियल लिया जाता है, तो इसी के हिसाब से आपको सोल्व करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा कि R2 आपका मतलब ये है। ठीक है, आप एक्स एक्सिस की सारी वैल्यूज यूज कर सकते हो और वाई एक्सिस की सारी वैल्यूज में उसे देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, y इक्वल टू fx था और fx इक्वल टू ax प्लस b। आप तो हमेशा इसको पढ़ते हो ना, लीनियर फंक्शन को ऐसे पढ़ते हो, लेकिन fx होता है किससे इक्वल है, आउटपुट दैट इज y। क्लियर है ना, बार बार बोल रहा हूँ, x इनपुट होता है, जो fx की जो x इनपुट यानी कि जब मैं यहाँ इनपुट करूँ जो आंसर आएगा वो किसके इक्वल होगा, y, दैट इज आउटपुट। तो y आउटपुट मतलब y एक्सिस, x मतलब x एक्सिस। यहाँ पर क्या हुआ, एग्जांपल के तौर पे मैंने y इक्वल टू 2x प्लस 3 ले लिया और मैंने सब ग्राफ प्लॉट कर दिया आपके सामने, बिल्कुल डायरेक्ट प्लॉट किया है, आप देख सकते हो कैसा ग्राफ आ रहा है। ऑफ कोर्स सर लीनियर फंक्शन है, देखो ना इन दोनों को करेक्ट करो कि सर लीनियर फंक्शन है, हाँ ठीक है, ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन आएगा, बिल्कुल सही है। स्टूडेंट्स एक्स एक्सिस पे कोई रिस्ट्रिक्शन था नहीं था, वाई एक्सिस की वैल्यूज पे कोई रिस्ट्रिक्शन लगा नहीं, वाई की सारी वैल्यूज होंगी, फिर वो ग्राफ इनफाइनाइट जा सकता है, उस साइड भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है, तो इसका मतलब इसके डोमेन पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। डोमेन इसका यानी कि x की वैल्यूज को मैं हर बार बोल रहा हूं यार, दैट इज ऑल रियल। ओके सर, ऑल रियल एंड रेंज ऑफ x दैट इज अगेन ऑल रियल्स। ओके, क्योंकि y की वैल्यूज भी आप देख रहे हो ग्राफ में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड ऑल रियल वैल्यूज, यानी कि रेंज की ऑल रियल हो गया। हां, कोडोमेन आपको ऑलरेडी ऑल रियल है ही। बी केयरफुल यार, थोड़ा ढंग से पढ़ो, अच्छे से समझ में आने वाला है आपको। ठीक है, फोर्थ टाइप है, ये नया है आपके लिए, अभी तक तो ठीक था, सिंपल था, लेकिन अब जो नया टाइप आ रहा है आपके लिए दैट इज मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, जिसका दूसरा नाम और क्या है, दैट इज एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन। शायद आपने 10th क्लास में सुना होगा एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन, मतलब जिसको सिर्फ और सिर्फ उससे मतलब है पॉजिटिव वैल्यू से, -2 का भी एब्सोल्यूट क्या होगा, सिर्फ 2, इट्स नॉट टू टेक द साइन, इट टेक्स द ओनली वैल्यूज, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट वैल्यूज। ओके, एंड दैट अनदर नेम इज कॉल्ड मॉडुलस फंक्शन। ओके, मींस जो आपको सिर्फ और सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू देने वाला है। तो आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये देखिए y इक्वल टू फंक्शन, डोमेन है आपका R2 है, ठीक है, फंक्शन दैट इज इक्वल टू मॉडुलस, दिस इज एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ x, यानी कि x को किस में रखा, मॉडुलस में रखा, दिस इज द मॉडुलस ऑफ x एंड द शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं मॉड ऑफ x। ठीक है, y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x, इसका मतलब क्या है, x की जो वैल्यू है, मैं कुछ भी रखूं, देखो मैंने आपके सामने टेबल बना रखी है x और y आपके सामने समझाने के लिए, -2 रखा, -2 जब मैं रखूंगा तो मुझे +2 मिलेगा, -1 रखूं, -1 का एब्सोल्यूट वैल्यू +1, 0 पे 0, 1 पे 1 है और 2 पे 2। ठीक, ओके, इसका ग्राफ प्लॉट कर दिया, बिल्कुल कर दिया, देखो ग्राफ ऐसा बन रहा है। अब आप थोड़ा इधर आइए कि मॉडुलस फंक्शन को ऐसे भी लिखा जा सकता है, ध्यान से पढ़िएगा, मॉडुलस का साइन हटाते ही ये कंफर्म है कि अंदर जो है प्लस का x भी हो सकता है और माइनस का x भी हो सकता है, लेकिन जो आउटपुट आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। ध्यान से पढ़िएगा इसको, देखो पढ़ने में मजा आएगा। मॉडुलस x को प्लस का x और माइनस का x लेकर चलो ठीक है सर, बिल्कुल समझ में आया, लेकिन इस x के ऊपर कंडीशन क्या है कि ये y इक्वल टू मॉडुलस x को प्लस x तभी लिख सकते हो जब x ग्रेटर देन 0 होगा। देखो ना ये जो कंडीशन है, ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये ध्यान रखना है। दूसरा y इक्वल टू माइनस x का उपयोग जब x लेस देन 0 रखोगे, x लेस देन 0, x लेस देन 0 का मतलब ये है बच्चों कि मान लीजिए x लेस देन 0 सोचिए आप, -1 सोच रहे हैं, वो -1 यहां रखना है। ठीक है, तो ये जो प्लस का x और ये माइनस का x कंडीशन पे डिपेंड है, किस पे, इन दोनों कंडीशन पे डिपेंड है कि y इक्वल टू x कब लेना है, जब x ग्रेटर देन 0 हो। और देखो ग्राफ में देखना x ग्रेटर देन 0 इस तरफ होता है, तो ये यानी कि y इक्वल टू x, और x ग्रेटर देन 0 इस तरफ होता है, तो y इक्वल टू माइनस x, यानी कि ये जो ग्राफ बन रहा है ना, ये y इक्वल टू x का है, और ये जो ग्राफ बन रहा है किसका है, y इक्वल टू माइनस x का है। ठीक है, अब आपको वैसे क्या कर दिया सर आपने,
अरे भाई कैसे इसको नाम दे रहा हूँ, देखो ना यार आप, कंप्लीट को क्या बोला, y इक्वल टू मॉडुलस x, मॉडुलस x को आउट ब्रेक करके प्लस x को माइनस x लिखा, y इक्वल टू x, ये रहा कब, जब x 0 से ग्रेटर, 0 से ग्रेटर x किस तरफ होता है, x के राइट साइड में, तो एक ग्राफ जो भी बनेगा y इक्वल टू x का बनेगा, y इक्वल टू माइनस x, जब x 0 होगा उस तरफ जाएगा y इक्वल टू माइनस x का ग्राफ बनेगा, यानी कि जो ग्राफ बन रहा है स्ट्रेट लाइन का, ये y इक्वल टू माइनस x का बनेगा, ठीक है। अब सवाल क्या है, मेरा सवाल है कि इस ग्राफ में देख के बताइए कि मुझे x एक्सिस की और y एक्सिस की कौन कौन सी वैल्यू यूज होती हुई नजर आ रही है। साफ साफ पता चल रहा है बच्चों कि x की सारी वैल्यू यूज हो रही है, दैट्स व्हाई डोमेन इज ऑल रियल, ओके। और y एक्सिस की वैल्यूज देखो 0 से स्टार्ट हो रही है और ऊपर की तरफ यूज हो रही है, नीचे वाली यूज हो रही है क्या, ग्राफ के नीचे जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ नीचे नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब y की सिर्फ और सिर्फ नॉन नेगेटिव वैल्यू यूज हो रही है, क्योंकि मैं कह रहा हूँ पॉजिटिव रियल, पॉजिटिव रियल का मतलब है 0 और उससे ज्यादा, ठीक है, 0 भी इंक्लूड है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ ये 4 टाइप्स के ग्राफ के फंक्शंस हैं, आगे भी फंक्शन की टाइप्स पढ़ने वाले हैं, सो बी केयरफुल अबाउट इट, डीपली हमसे पढ़िएगा, फंक्शंस के हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं और उसके कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, तब तक अच्छे से ध्यान से दिमाग लगाइएगा फंक्शंस के ऊपर, नहीं समझ में आया तो जरूर पूछिएगा, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, वेरी टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू वेरी मच।